बड़ी खबर, रियासी में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 11 टीम्स आतंकियों को तलाश रही हैं। रियासी में बस पर हमला हुआ था और इन्हीं के गुनाहगारों को खोजने के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो देखिए, जिस तरीके की ग्राउंड सिचुएशन है उसे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अजय, हमारे सहयोगी। अजय, आपका शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा। जैसे अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर हुए आतंकी हमले के 3 दिन बाद आतंकवादियों ने फिर दहशत फैलाने की नापाक कोशिश की है। रियासी के 150 किलोमीटर दूरी पर कठुआ का एक गांव, जहां आतंकवादी दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से मोर्चा संभाला कि एक आतंकी को पहले तो मार गिराए जाने की खबर आती है और बाकी आतंकियों के लिए तलाश इस तरीके की होती है कि सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाकी की डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की नाकाम कोशिश हुई है। 11 जून 2024 शाम 7:55 कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यह हमला कोटा मोड़ के पास सैदा सुखल गांव में किया गया। सूत्रों के मुताबिक गांव में 2 हथियारबंद आतंकवादी देखे गए। इनमें से 2 आतंकवादियों ने सौदा गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला ने उनसे परिचय पूछा तो आतंकवादियों ने परिचय दिए बिना महिला से पानी मांगा। महिला को शक हुआ, लिहाजा उसने न तो दरवाजा खोला और न ही पानी दिया। लिहाजा पकड़े जाने के डर से दोनों आतंकवादियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के गांव वालों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद वहां पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। इसके बाद मुठभेड़ होने लगी, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। आज 2 आतंकवादी इस जगह पर, गांव सैद है ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह ये नमूदार हुए दिखे। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की। तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है। आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए रात का वक्त चुना था ताकि वो अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सकें। लेकिन लोग मुस्तैद थे। दहशत जरूर थी, लेकिन लोगों ने सूझबूझ दिखाई। वो घरों से बाहर नहीं निकले और पुलिस को तुरंत जानकारी दी। पुलिस और सुरक्षा बल के तुरंत एक्शन में दिखे और बिना समय गंवाए वो गांव पहुंचे और आतंकवादियों को सरेंडर करने को कहा। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों से बार-बार सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकले। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। हमले में कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितने लोग हैं? फायर कितना? वो बम भी छूटे थे। हैं? बम भी छूटे थे। बम छूटे हैं? वो कितने लोग हैं? वो अंदर मार दिए बार-बार। बुली नहीं। अच्छा। जब भी गया था। आंधे फायर कितना है? हाँ। कठुआ में हुआ हमला 3 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में दूसरा आतंकी हमला है। 9 जून को रियासी में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया था, जब उनकी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 41 लोग घायल हो गए थे। हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की 11 टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। इस मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।